हम कल से बात कर रहे हैं कि ये वे देवता हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे, पंचपीर है। क्या है? पंच। पर गोगा जी के साथ एक चीज और है। गोगा जी ददरेवा के राजा थे। कहां के राजा थे? वो चौहान राजपूत थे, ददरेवा के राजा थे। गोगा जी की पीढ़ी में उनके बाद उनका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता राजा बनेंगे। तो उनकी 14वीं पीढ़ी के अंदर जाके, गोगा जी की 14वीं पीढ़ी के अंदर यहां पर एक राजा बने, उनका नाम था करम सिंह चौहान। क्या नाम था? करम सिंह चौहान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और मुसलमान बन गए। तो करम सिंह जी जब मुसलमान बने तो उनका नाम हो गया कायम खान। क्या नाम हो गया? कायम खान साहब के जो वंशज हुए वो कहलाए बाद में कायम खानी। क्या कहलाए? कायम खानी मुस्लिम कहलाए। और कायम खानियों का अपने कई जगह पे राज रहा था। इवन सिकर के पास में एक जगह पड़ती है फतेहपुर। तो फतेहपुर का नाम फतेहपुर इसीलिए है क्योंकि फतेह खान कायम खानी ने बसाया। तो फतेह खान कायम खानी ने बसाया, इसलिए नाम ही क्या हो गया? फतेहपुर। तो ये कायम खानी नवाबों की जगह हुआ करती थी। आपके लिए और मेरे लिए गोगा जी एक देवता है जो सांपों से बचाते हैं। कायम खानियों के तो पूर्वज है। कायम खानियों के तो उनके दादाजी हैं। तो कायम खानी सारे के सारे जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनके जब जो वंशज होंगे या उनके जो भक्त होंगे उनके अंदर कायम खानी मुस्लिम, तो उनके वंशज ही है डायरेक्ट। तो मंदिर में इस प्रकार की विशेषता है, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, कायम खानी बहुत पॉपुलर हो गए। एक गोगा जी के वंशजों में से एक ब्रांच और निकली जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए बाद में, वो थे चायल। कौन थे? वही चौहान है जो बाद में इस्लाम स्वीकार कर गए तो मुस्लिम बन गए, उधर चायल बन गए। इस गोगामेडी वाले मंदिर में तो पुजारी है चायल, मुस्लिम है, वो पूजा करते हैं। तो इसलिए मुस्लिम विशेषता देखने कोई बड़ी बात है नहीं। हमने जाम्बोजी जसनाथ जी के गुरु भी कौन पढ़े थे? गोरखनाथ। हम गोगा जी के गुरु भी कौन पढ़ रहे हैं? गोरखनाथ। जबकि जाम्बोजी जसनाथ जी और गोगा जी में 500 साल का डिफरेंस है। कितने का है? महमूद गजनवी से गोगा जी ने लड़ाई की। महमूद गजनवी के अटैक को 1000 साल पूरे हो रहे हैं अभी। सोमनाथ आक्रमण को 1000 साल हो रहे हैं। मतलब आप मान लो 1025 के आसपास उसने अटैक किया, तभी तो 2025-26 में जाके 1000 साल कंप्लीट होंगे। तो मतलब महमूद गजनवी 1000 के आसपास था। जाम्बोजी जसनाथ जी का हम पढ़ते हैं 1500 में दोनों ने गोरखमालिया में मुलाकात की थी। तो वो हुआ 1000 में, रिये हुए 1500। कितने का डिफरेंस हुआ? पर हम तो कह रहे हैं 500 साल पहले गोगा जी है, उनके गुरु भी गोरखनाथ। 500 साल बाद में जाम्बोजी जसनाथ जी, उनके गुरु भी। इसका मतलब गोरखनाथ किसी आदमी का नाम नहीं है, पोस्ट है। गोरखनाथ क्या है? पोस्ट। जैसे अभी आपसे कोई आगे पूछे कि 7 से 9 कौन पढ़ा गया? आपको सर ने पढ़ाया था। 9 से 11 कौन पढ़ा रहे हैं? सर पढ़ा रहे हैं। 11 से कौन पढ़ाएंगे? सर पढ़ाएंगे। सर के नाम अलग अलग हैं, सर तो है, पोस्ट है। गोरखनाथ पोस्ट है, उस पर अलग अलग लोग बैठे। 1000 में गोरखनाथ दूसरे थे, यहां गोरखनाथ दूसरे हैं। पर पोस्ट इतनी प्रभावी हो गई कि नाम महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पोस्ट महत्वपूर्ण। जैसे शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी में एक शंकराचार्य हुए, उन्होंने चारों मठों की स्थापना की। उसके बाद उन मठों में जो कोई बैठता उनको क्या बोलते हैं? उनके नाम क्या? हम तो अभी भी ध्यान नहीं रखते। शंकराचार्य है, शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी में भी शंकराचार्य, 1000 में भी शंकराचार्य, आज भी शंकराचार्य। इसका मतलब शंकराचार्य क्या है? 1947 में भारत में एक प्रधानमंत्री था, 2026 में भी भारत में एक प्रधानमंत्री है। वो नेहरू जी है, ये मोदी जी है, पोस्ट। बस ये पोस्ट है। तो कभी इस दिमाग के अंदर नहीं जाना कि उधर भी गोरखनाथ कैसे, इधर भी गोरखनाथ कैसे। वो एक पोस्ट हो गई, उस पोस्ट पे जो कोई बैठते बाद में उनको क्या बोलते होंगे? गोरखनाथ। अलग अलग लोग आए होंगे, अलग अलग लोगों के नाम याद नहीं, तो हमने उसको किस नाम से याद कर लिया? आई बात समझे? अब दूसरी, मैंने अभी बताया कि गोगा जी महाराज के कुछ वंशज बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और उसकी एक बड़ी पॉपुलेशन जो बाद में कायम खानी मुसलमानों के रूप में दिखाई देती है। चीजें कैसे कंटिन्यू करती है, कल्चर कैसे कंटिन्यू हो जाती है, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल कायम खानी मुसलमान है। कायम खानी पहले राजपूत थे, बाद में वो कन्वर्ट होकर क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। पहले हिंदू थे और बाद में मुस्लिम हो गए। पर वो कल्चर उधर कंटिन्यू हुई। धर्म चेंज करने के बाद में भी कल्चर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। आप आज भी कायम खानियों की किसी शादी में जाके देखिए, आपको लगेगा आप टिपिकल कोई राजपूतों की शादी में है। सब के सब दूल्हा बाकायदा केसरिया साफा बंधा हुआ होगा, घोड़ी पर बैठ के जाएगा, तोरण मारेगा, मामा जी आएंगे, भात लेके आएंगे, मम्मी को चुनड़ी उठाएंगे, सारे गीत गाए जाएंगे, बनड़ा बनड़ी गाएंगे, सब कुछ। बस अंदर जाके निकाह पढ़ेंगे, फेरे नहीं है, इतना चेंज है, बाकी सब कुछ बाहर का वो का हुआ है। आप सारी महिलाओं के कपड़े देखेंगे, सब के सब राजपूती पोशाक में। मतलब कोई अनजान आदमी जाए तो वो ये पहचान नहीं पाएगी हिंदुओं की शादी की मुसलमानों की शादी। उसको लगेगा नहीं ये तो टिपिकल हिंदू, जिन हिंदुओं ने भी अपने कल्चर को बहुत ज्यादा ही प्रजोर कर लिया। हो सकता है बाकी आपको राजपूतों की या हिंदुओं की शादी में जाओ तो वहां पर कम साफे वाले मिले,
कायम खानियों के सारे साफे वाले मिलेंगे, और एकदम केसरिया साफा बंधा हुआ, और तोरण मारना, सब कुछ प्रक्रिया एकदम वैसिक वैसी, सारे गीत गाने, ब्याह शादी के और संस्कार होते हैं वो सारे के सारे वैसे किए जाते हैं। मंदिर जाते हैं, इवन कुछ साल पहले तक, अभी तक भी, बाकी कुछ साल पहले तो माता जी के जागरण लगाते, देवी की जागरण लगा करते थे एकदम। अच्छा, क्योंकि पहले वो राजा के परिवार से संबंधित थे, राजा के परिवार के लोग उस समय सेना में होते, तो उधर उधर भी चले गए, तो सेना वाली परंपरा वैसे वैसे जारी रही। राजस्थान में सबसे अधिक वीर चक्र कायम खानियों को मिले हुए मेडल मिलते हैं, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र से मिलते हैं। तो वो वीर चक्र की लिस्ट निकाल के देखोगे तो आपको कायम खानी मिलेंगे। झुंझुनू, नागौर, थोड़ा चूरू, इस बेल्ट के अंदर कायम खानी खूब सारे हैं। आप सुबह सुबह किसी कायम खानियों के बड़े गांव में चले जाओ तो लड़के दौड़ लगाते हुए मिलेंगे, एक ही टारगेट है, फौज, सबको जाना ही फौज के अंदर है। इवन अपने राजस्थान से लोकसभा में आज दिन तक एक ही मुसलमान एमपी बने हैं। लोकसभा में है ना, राज्यसभा में तो अलग अलग चले गए होंगे, लोकसभा में एक मुस्लिम एमपी बने झुंझुनू से, मोहम्मद अयूब, है ना। तो अयूब साहब 1965 के वॉर के वीर चक्र है। उस समय जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति हुआ करता था उसका नाम भी अयूब मोहम्मद था। अपने यहाँ पे एक सैनिक हुए जिनका नाम भी मोहम्मद अयूब है। हम जीते थे इस युद्ध को, तो इंग्लिश अखबार की हेडलाइन थी, इंडियन अयूब वर्सेस पाकिस्तानी अयूब, कि हमारे वाले अयूब ने पाकिस्तान वाले अयूब को हरा दिया। वो बाद में झुंझुनू से एमपी भी रहे थे, तो वो एकमात्र मुस्लिम एमपी को रहे तो अपने अयूब साहब रहे, तो वो वीर चक्र थे 65 के वॉर के। तो वो परंपरा उधर भी पूरी पूरी दिखती है। मैं अभी एक दिन किसी क्लास में गोगा जी महाराज पढ़ा के आया, तो एक फौजी साहब कायम खानी जो एक्स आर्मी मतलब रिटायर होने के बाद में अब तैयारी कर रहे, तो वो मेरे पास आए, तो कई इधर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा सर मैं फौज में था, कैवलरी में था मैं, कैवलरी घुड़सवारी, तो ड्रेसेज के बारे में उन्होंने मुझे घुड़सवारी की खूब सारी बातें बताई, सर ये होता है घुड़सवारी में, ये होता है, ये होता है, कई सारी, और सर मैंने उसमें ये मेडल भी जीता हुआ, ये किया हुआ है, वो एक फलाने थे वो भी हमारी रेजिमेंट से थे वो थे। तो उन्होंने बातों बातों मुझे बताया। तो मैंने उनको कहा कि फौज वाली परंपरा कायम खानियों में लंबी रही, कायम खानी भारतीय सेना में भी खूब जाते रहे, अब भी क्या गाँव के अंदर फौज वाला वैसे है क्या? उनका हाँ सर है, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा नए बच्चे बाकी सब तैयारी भी करने लगे, लेकिन फौज वाला तो अभी भी हमारे है। तो उन्होंने यूं मजाक मजाक मुझे बात की कि सर कायम खानियों में कुछ साल पहले तक तो यह था कि लड़की वाले लड़के को देखने के लिए है, और पता चला कि लड़का फौजी है तो उस लड़के को देखते नहीं थे। तो भाई अब लड़के क्यों नहीं देखना, कि जब इंडियन आर्मी ने फिट कर दिया तो हम अनफिट कैसे कर सकते हैं? आर्मी फिट कर रही है, इसका मतलब बंदे में फिटनेस में तो कोई कमी रेडी है। तो कितनी परंपरा चली होगी। इसका मतलब यह है आपके धर्म बदलते हैं ना, तब केवल पूजा पद्धति बदलती है, संस्कृति, आपकी बोली, आपकी वेशभूषा, आपके तीज त्योहार, आपकी कल्चर, आपके देवी देवता वो की जरूरत है। हाँ ये है, पहले आप जाके मंदिर में जाके भगवान का नाम ले रहे थे, अब मस्जिद के अंदर जाके नाम ले रहे, इतना सा अंतर आता है, बाकी ज्यादा अंतर आता है। समय के साथ धीरे धीरे हो सकता है और भी चीजें बदल जाए, लेकिन ज्यादा कोई चीजें बदलती, मतलब आप एक पीढ़ी पहले तक कायम खानियों में तो अब तक भी, बाकी एक पीढ़ी पहले तक तो पक्के कायम खानियों के नाम ऐसे देखेंगे आप, भंगरू खां, राजू खां, कालू खां, कमला, विमला, इस प्रकार टोटल हिंदू नाम मिलेंगे। मैं एक बार को 2014-15 के आसपास किसी बेच में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कायम खानियों के नाम भी गांव में कालू खान, भंवरू खान इस प्रकार के मिल जाते हैं। तो ये सब भाई भंवरा राम, भंवर सिंह, भंवरू खां, और अपने पश्चिमी राजस्थान में तो ट्रेंड था कि पहला बेटा भंवर है, पहला जो बेटा है वो भंवर है, वो भंवर सिंह हो सकता है, भंवरा राम हो सकता है, तो उधर हुआ तो उन्होंने भंवरू खां कर लिया। इवन लड़की हो जाती तो भंवरी रखते हैं, बड़ी लड़की होगी, ये फिक्स नाम था, उसमें कोई सोचने की आवश्यकता न होती थी, पहला है इसलिए हर घर के अंदर भंवर या भंवरी है, तो वो नाम वैसा रखने की था ही अपने। तो वो तो एक बच्ची खड़ी हुई, तो मैंने बताया नाम बहरू खां, कालू खां, राजू खां, तो एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर बहरू खां, राजू खां, कालू खां, आप थोड़े आगे निकल गए सर, मैं कायम खानी हूं झुंझुनू की, मेरे दादाजी का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है, लक्ष्मण खां भी नहीं हुआ है, वो उधर वो का वो पड़ा है। तो चीजें बदलती है, जब धर्म बदलते हैं ना तब उसके साथ में केवल पूजा पद्धतियां बदलती है, बाकी चीजें जल्दी से बदलती। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका एक पुराना भाषण है, कभी यूट्यूब पे मिले सुनना, तो अपने भाषण में बोलते हैं, तो वाजपेयी अपनी भाषण की स्टाइल के लिए जाने जाते थे, रुक रुक के बोलते थे, एक कुछ बोलते मैं, फिर 10 एक मिनट चुप हो जाते, गर्दन सी हिलती रहती, बातें कहते पाकिस्तान गया था, फिर थोड़ी देर चुप रहते, तो वो रिदम ले लेके बोला करते थे। तो वो अपना एक किस्सा सुनाते हैं, तो वो कहते हैं, और यू कई बार यूं बड़ा रुकते या जल्दी जल्दी बोलते हैं, मैं एक बार वो इंडोनेशिया गया था, तो वो बताते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है,
इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या यदि किसी देश में तो किसमें है? मैं एक बार इंडोनेशिया गया था। इंडोनेशिया के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने मुझे कहा कि शाम को एक कार्यक्रम और आपको कार्यक्रम में आना है। तो मैं शाम को तैयार होकर उनके कार्यक्रम में चला गया। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि वहां तो रामलीला हो रही थी, और मैंने उनको कहा कि ये तुम रामलीला क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा हमारे तो 1000 साल से रामलीला होती। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो, ये तो राम जी तो हमारे थे, तुम कैसे कर सकते हो? और उन्होंने कहा कि हम भी तो पहले तुम्हारे ही थे। तो वाजपेयी का बड़ा जोरदार भाषण है। और उन्होंने कहा भाई साहब, धर्म बदला है, पूजा पद्धति बदली है, इसका मतलब ये तो नहीं पूर्वज बदल जाएंगे, पूर्वज तो वो क्यों हो रहेंगे। उनका और बड़ा जोरदार। मैं अफगानिस्तान में एक होटल में रुका था, और होटल का नाम था कनिष्क। क्या नाम था? और मैंने उनको पूछा कि तुम तो मुसलमान देश हो, तुम्हारे देश का होटल का नाम कनिष्क कैसे हो सकता है? और उन्होंने मुझे कहा कि कनिष्क तो हमारा ही था, तुम्हारा क्या लेना देना है। बात भी सही है। कनिष्क पेशावर का राजा था, कुषाण था, कुषाणों की राजधानी पेशावर थी। तो वो तो इलाका उधर पाकिस्तान की साइड में चला गया, पूरा तो हिंदुस्तान की तरफ आया ही कुषाण था वो। हम तो ठीक है, हम कहते हैं कि चूंकि उस टाइम पूरा हिंदुस्तान था, वहां तक हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान था, इसलिए हम कहते हैं वो कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है। तो चीजें बदल जाती है, पूजा पद्धतियां बदल जाती है, हमारे धर्म बदल जाते हैं, पर हमारी संस्कृतियां, हमारी वेशभूषा, हमारी कल्चर, उन पर जल्दी से कोई भी प्रभाव पड़ता है। उसका एक बेहतरीन उदाहरण, और अजमेर के आसपास में अपने एक मुस्लिमों में कम्युनिटी चीता, कौन है? चीता। एक चीता और एक काठात, एक चीता और एक काठात। आप उनको तो यदि देख लें तो रिसर्च है वास्तव में। एक परिवार में दो भाई, मैं हूं, एक मेरा छोटा भाई है, मैं हिंदू, छोटा भाई मुसलमान, एक ही परिवार में दो। मैं डेली शिव जी की भक्ति करता हूं, छोटे बड़ा भाई मस्जिद जाता है। हम दोनों की शादियां हुई, ठीक उल्टा हो सकता है, मेरी वाइफ मुसलमान, उसकी वाइफ हिंदू। एक ही परिवार में दोनों परंपराएं, कुछ हिंदू परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। आप नाम देख लोगे, आधों के नाम हिंदू, आधों के नाम मुसलमान, जिसको जो मानना है मान। ये दोनों ऑप्शन है, देख ले तेरे हिसाब से। तो जब भारत को कोई बाहर से देखता है ना, तो उसकी समझ में नहीं आती, इतना डायरेक्ट डिवीजन है नहीं कि भाई ये इस प्रकार के लोग हैं तो इनके ये है, ये इस प्रकार के लोग हैं तो इनके ये है। हम बड़े मिले जुले से, धीरे धीरे कुछ चेंज आने होंगे तो आएंगे। अभी तक उतने चेंज नहीं दिखाई देते, गांव के अंदर तो बेसिकली नहीं दिखाई देते आपको इस प्रकार के चेंज।